राजस्थान के अलवर में एक चश्मे को लेकर बाबा ने आखिर इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया, इसे जानने के लिए हम पहुंच रहे हैं बाबा के बेहद करीब। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का आयोजन लोहिया का तिवारा अलवर में 6 से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया, जिसमें 3300 पुलिसकर्मी और 50 बाउंसर 2000 राम सेवक के साथ बाबा बागेश्वर धाम पहुँचे और उन्होंने राजस्थान में ऐसा चमत्कार किया। राजस्थान के अलवर में 6 से 8 अक्टूबर के बीच ऐसा चमत्कार किया कि पूरा राजस्थान बाबा का दीवाना हो गया। बाबा ने कथा शुरू होने के ठीक एक दिन पहले करीब 3000 महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकाली, लेकिन बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अभी राजस्थान के अलवर में हैं, वे रात के यानी कथा समाप्त होने के बाद रात के 2 बजे अपने सहयोगियों के साथ और वहाँ का जो ट्रस्ट है जिनके माध्यम से ये कथा आयोजन करवाया जा रहा है, उन सभी को लेकर के और कथा पंडाल पहुँच गए। उस समय ठीक रात्रि के 2 बज रहे थे, लेकिन ठीक उससे पहले अलवर शहर में सुबह 11:30 बजे रोड शो होने वाला था, जो अचानक से रोड शो कैंसिल कर दिया। जब बाबा रात्रि के 2 बजे राजस्थान के अलवर पहुंचे, ये दिन की कथा हम आपको दिखा रहे हैं, ये कथा दिन के दिखा रहे हैं, लेकिन जो चमत्कार हुआ है इसी कथे में हुआ है, इसी कथे में जो चमत्कार हुआ है। लेकिन ठीक कथा के रात्रि में, आज के ठीक रात्रि में जो 2 बजे बाबा पहुंचे राजस्थान के इसी पंडाल में, और तकरीबन उनके साथ 150 से 200 लोग मौजूद थे। राजस्थान के कुछ लोग मौजूद थे, आम पब्लिक लोग मौजूद थे, और राजस्थान के पुलिसकर्मी करीब 10 से 15 की संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बता दें कि बाबा के साथ एक छोटी बालिका जिसका नाम टिमटिम था, छोटी बालिका थी एक जिसका नाम टिमटिम था, लेकिन पता नहीं चला कि किन की बच्ची है वो, जिससे महाराज जी ने कुछ बातचीत कर रहे थे, जिससे महाराज जी कुछ बातचीत कर रहे थे, और बालिका का नाम पूछकर कहा कि ये कैसा नाम है। ये उसमें ठीक रात्रि के 2 बज रहे थे, उस समय ठीक रात्रि के 2 बज रहे थे, और इसी पंडाल में यही कथा समाप्त होने के बाद, ये कथा समाप्त हुआ और ठीक समाप्त होने के बाद बाबा अपने होटल जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ गए और रात्रि के 2 बजे आए, अचानक पंडाल में पहुँच गए। और ये बच्ची कहाँ से आई, कैसे मिली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जानकारी मिला है तो बाबा जो है बच्ची से बात कर रहे थे और बच्ची को बोले कि बालिका का नाम पूछकर कहा कि ये कैसा नाम है। बाबा ने यह भी कहा कि तुम इतनी देर रात तक जग रही हो, तो बालिका ने तुरंत जवाब दिया कि बाबा मेरा घर जो है पास में ही है, और पता लगा कि आप अभी रात्रि के 2 बजे यहाँ पे आए हैं, तो मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। लेकिन एक महिला ने महाराज जी को चश्मा भी भेंट किया था। ये ठीक दिन के ये जो कथा है, इस कथे में एक महिला ने बाबा को एक चश्मा भेंट किया था, जिसे रात को ही महाराज ने लगाया था। और सबसे बड़ी बात है कि उस चश्मे को वहाँ पे मौजूद लोगों को दिया गया, तो पता चला कि सभी जगह इनकी कथाएं चल रही हैं। यानी जो शख्स भी वो चश्मा पहना, तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि हम कथा के पंडाल में बैठे हुए हैं या कथा का पंडाल में हैं और बाबा जी का सामने में प्रवचन चल रहा है। तो ये चमत्कार जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके पास रात्रि के 2 बजे, उस सभी लोग चश्मा पहन करके बारी बारी से देखे। वहाँ पे कई राजस्थान के कई एक से एक बड़े से बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। तो लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितने भी लोग उस चश्मे को लगा कर देखे थे रात्रि में, वहाँ पे तकरीबन 150 से 200 लोग मौजूद थे। वो रात्रि तक तो जब तक घर पहुँचे तब तक तो उन लोगों को मतलब याददाश्त था, लेकिन सवेरा होते ही आखिर वे सभी लोग इस बात को भूल कैसे गए। इतने लोग वहाँ मौजूद थे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 150 से 200 लोगों की मौजूदगी है वहाँ पे और सभी के सभी लोग बागेश्वर धाम के नज़दीकी ही, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये तो सच्चाई है कि बाबा ने राजस्थान में आकर के और राजस्थान के अलवर में यहाँ का धरती पे आकर के कोई न कोई चमत्कार किए हैं। ये सच्ची बात है और सच्ची घटना है।